बिलियन डॉलर की राफेल डील क्लियर हो गई और अब रूस का Su-57 भी लाइन में आ चुका है। क्या भारत दो मोर्चों पर फाइटर गेम खेल रहा है? क्या वायुसेना को तुरंत चाहिए 5वीं पीढ़ी का स्टिल्थ जेट, या ये है चीन के G20 के जवाब में रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक? बता दें कि भारतीय वायुसेना अब 36 से 40 रूसी Su-57 M1E स्टिल्थ फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रही है, और वो भी तब जब 114 राफेल की मेगा डील को मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स अपनी लड़ाकू ताकत को तेजी से अपग्रेड कर रहा है और हाल ही में 114 डसॉल्ट राफेल जेट्स की $30 मिलियन से ज्यादा की डील को हरी झंडी मिल गई है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि IAF के पास अभी तक ऑपरेशनल 5वीं पीढ़ी का स्टिल्थ प्लेटफॉर्म नहीं है। चीन लगातार अपने चैंगडू J-20 बेड़े का विस्तार कर रहा है और ऐसे में भारत क्या इंतजार कर रहे, या फिर तुरंत स्टॉप गैप स्टिल्थ सॉल्यूशन ले आए? यही एंट्री होती है रूस के सुखोई Su-57 की। आपको बता दें कि करीब $7 बिलियन की संभावित डील हुई और 36 से 40 Su-57 फाइटर्स, और दावा तो ये भी है कि भारत में लाइसेंस्ड प्रोडक्शन तक संभव हो सकता है। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने पुष्टि कर दी है कि तकनीकी बातचीत एडवांस स्टेज पर है। प्रस्ताव में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, को प्रोडक्शन और यहाँ तक कि भारत के AMCA प्रोग्राम में सहयोग भी शामिल है। यानी सौदा सिर्फ विमान का नहीं, बल्कि स्टिल्थ टेक्नोलॉजी एक्सपोजर का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जोखिम कम नहीं हो रहा है। बता दें कि Su-57 की स्टिल्थ क्षमता पर पश्चिमी विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इसकी थर्स्ट वेक्टरिंग, मैन्यूवरेबिलिटी और लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम इसकी बड़ी ताकत मानी जाती है। दूसरी तरफ राफेल का एक आजमाया हुआ प्लेटफॉर्म है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी सटीक स्ट्राइक क्षमता सामने आ चुकी है। डसॉल्ट एविएशन के साथ भारत की इंडस्ट्रियल साझेदारी भी मजबूत है और इसी के समांतर भारत फ्रांस के 6ठी पीढ़ी के प्रोग्राम फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी कि FCAS पर भी चर्चा कर रहा है। यानी मतलब साफ है कि भारत एक साथ 4.5 जनरेशन मजबूत कर रहा है, 5वीं जनरेशन पर विचार कर रहा है और 6ठी जनरेशन की बातचीत भी कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या Su-57 खरीदना AMCA प्रोग्राम से संसाधन घटाएगा या वो भारत को स्टिल्थ मैन्युफैक्चरिंग की तेज सीख देगा? क्या ये रणनीतिक संतुलन है या जटिल संतुलन? फिलहाल कोई औपचारिक अनुबंध इस पर नहीं हुआ है, कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन इतना तो तय है कि भारत अब एक ही धुरी पर नहीं खेल रहा है। ये मल्टी वेक्टर डिफेंस स्ट्रेटजी है। राफेल फ्रांस से, संभावित Su-57 रूस से और स्वदेशी AMCA भविष्य के लिए। सवाल सिर्फ खरीद का नहीं है, सवाल है भारत की हवाई ताकत के अगले 20 साल की दिशा का।